ये बाबू, ये बोतल ले आए हो, कितना दूध चाहिए? कितना दूध चाहिए? दूध पीने भर के लिए नहीं दे रहे हैं, बाल्टी ले आओ और घर ले जाओ, खीर बनाओ तक का दूध की व्यवस्था है। आप दूध का बल्टा, दूध का जो है कंटेनर लेके निकल पड़ते हैं और दूध ऐसा बांटते हैं कि खीर भी खाओ। मतलब 42,000 लीटर दूध बांट दिया। गुड़ा गणित लगा लीजिए। तो दूध ही काहे बांट रहे हैं? जो गौ रक्षक है वो तो गौमूत्र भी पीते हैं। दूध में जो है ये गौमूत्र तो भाजपा वालों के लिए। ये केशव मौर्य जो गाय कटवाने का काम करता था, पूरे लोग जानते हैं, उनकी पूरा लिखा पड़ी में मुकदमा है। आप इनके घर में जाएंगे, लिखा रहेगा कुत्तों से सावधान, निकलेगा बड़ा बड़ी जाति का कोई कुत्ता। अब उसका पता नहीं क्या नाम है। बड़ी जाति का कुत्ता? अरे सब ये लोग भैया वही रखे। लैक्टोस इंटॉलरेंट जिनके अंदर है वो इसकी जगह मूत्र पी लेते हैं। वो तो ये तो भाजपाइयों के लिए, वही तो हम कह रहे हैं ना, वो पाउडर वाला बचपन से पिए तो ये भाजपाइयों के लिए लागू होता है। हाँ हम लोग आज नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जयंती है और इस वक्त हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हैं। यहाँ आप देखिए बहुत शानदार भंडारा चल रहा है और इसमें दूध बट रहा है और साथ में नारा भी लग रहा है कि डिब्बा लाइए, भर के ले जाइए, खीर बनाइए और जम के खाइए। ये देखिए, ये पूरा जो है भंडारे का जो ये बैनर है, देखिए, श्रद्धेय नेताजी की जयंती के अवसर पर विशाल दूध भंडारा। संदीप यादव जी हैं और अध्यक्ष हैं ये श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान। और इलाहाबाद के उत्तरी सीट से एक बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और यहाँ बाकायदा जो है ये दूध पीने भर के लिए नहीं दे रहे हैं, बाल्टी ले आओ और घर ले जाओ, खीर बनाओ तक का दूध की व्यवस्था है। और चाहिए तो इसमें आप चाय पत्ती डाल के जो है चाय भी बना सकते हैं। आसपास की चाय की दुकानें भी आज आप ही चला रहे हैं। देखिए, बगैर दूध वाले के चाय की दुकान बंद हो जाएगी। दूध वाला ही चाय जो है करता है अच्छी चाय। तो ये सुबह से कब से 10 बजे से चल रहा है भंडारा? 10 बजे चल रहा है। हम लोग तो 7 ही बजे आ गए थे और शाम के तकरीबन आप देखिए 4:30 बज रहे हैं। पूरे भगोने भरे हुए हैं। अभी दूध कंटिन्यू चल रहा है, कम नहीं हुआ है। 1000 लीटर अभी दूध बचा हुआ हम लोगों के पास। कितना बचा हुआ है? 1000। देखिए कंटेनर पूरे भरे हुए। उधर देखिए, उधर पूरा अभी भी कंटेनर, वहाँ दूध उबल रहा है और 1000 लीटर दूध कह रहे हैं बचा हुआ है। कितना दूध लेके सुबह? 3000 लीटर दूध था। हाँ, जिसमें से 2000 लीटर बच चुका है, 1000 लीटर ये बचा हुआ। तो व्यवस्था आपने लखनऊ से की कि इलाहाबाद से ही ले आए? लखनऊ इलाहाबाद दोनों जगह मिल करके, दोनों लोगों ने मिल करके किया। तो ये अब थोड़ा सा इधर दिखाइए। ये संदीप जी हैं जो स्वयं यहाँ पर खड़े होके जो भी लोग हैं उनको भंडारे में दूध बांट रहे हैं। हमको एक चीज़ समझ में नहीं आई, कुंभ हो, नेताजी की जयंती हो, आप दूध का बल्टा, दूध का जो है कंटेनर लेके निकल पड़ते हैं और दूध ऐसा बांटते हैं कि खीर भी खाओ। दूध से बड़ा लगाव है आप। देखिए, असली गौपालक हम लोग हैं और हमारे घर में भी गाय है। विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज की धरती पर लगा हुआ था, संगम की देती पर। आपको जानकारी होगी, वहां पर भी हम लोगों ने गाय रखी थी। हमारी गाय ने बच्चिया को जन्म दिया था और उस बच्चिया का नाम साधु संतों ने गंगा रखा था। आप पूरे महाकुंभ जो विश्व का बड़ा मेला था, एक से एक बड़े बड़े साधु संत आए। भाजपा का बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ था, भाजपा के सहायक लोगों का RSS का कैंप लगा हुआ था, भाजपा के छुटभैया नेता कैंप लगाए थे। लेकिन एक कैंप में आप गाय दिखा दीजिए, किसी के कैंप में नहीं था। आप पता कर लीजिए, आप गए होंगे तो शूट किए होंगे आप। असली गौ रक्षक तो वही है ना। असली देखिए, गौ रक्षक हमने क्या कहा, ये नकली लोग हैं। असली गौ पालक हम लोग। गाय रक्षा के नाम पे तो ये लूट मचाए हुए हैं भाई। ये केशव मौर्य जो गाय कटवाने का काम करता था, पूरे लोग जानते हैं, उनकी पूरा लिखा पड़ी में मुकदमा है। लेकिन बड़ी बड़ी बातें ये लोग बोलते हैं। असली गांव मेरे घर में जाकर के देखिए, आज भी गाय है। मैं कहिए फोटो दिखाऊं, मुझे दूध दूना आता है। गाय भूसा का इन लोगों को दाम नहीं पता है, भूसा चूनी चोकर क्या रेट है इनको ये नहीं पता है। लेकिन ये बने हैं गौ रक्षक, गौ सेवक। बताइए। अच्छा, ये दूध सारा गाय का ही है पूरा? नहीं, ये गाय का भी है, भैंस का भी है, सब मिला जुला। हाँ, मिला जुला। हाँ, अच्छा ये बताइए, दूध ही काहे बांट रहे हैं? जो गौ रक्षक हैं वो तो गौमूत्र भी पीते हैं। दूध में जो है ये गौमूत्र तो भाजपा वालों के लिए है। देखिए, गौमूत्र उनके लिए। सारे प्रोटीन मिनरल्स आपको दूध में पाए जाते हैं। देखिए, SIR जो भाजपा से लड़ना है तो शारीरिक रूप से भी मजबूत रहना पड़ेगा और मानसिक रूप से भी मजबूत रहना पड़ेगा। तो दूध में सारे प्रोटीन जब मिल रहे हैं हम लोगों को, दूध पी करके हम लोग SIR कराने के लिए जा रहे हैं और जनता के बीच में निकल करके हम लोग इनको निपटा देंगे इस बार। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ गौमूत्र काहे नहीं बांट रहे हैं? उसमें मिनरल नहीं है क्या? देखिए, हम क्या करें, मिनरल तो ये तो भाजपा वालों से पूछना पड़ेगा ना, उन लोगों को प्रिय है। कहे तो ये भाजपाइयों कम से कम उसी को पटवा दें, तो दूध तो पटवा नहीं पा रहे हैं। ये भाजपाइयों की जिम्मेदारी है ना, इसका ठेका। आप कह रहे हैं भाजपाइयों को गौमूत्र पसंद है? हाँ बिल्कुल। तो भाजपा कार्यालय पे गौमूत्र बंटवा दिए थे, सभा पे बंटवा कह रहे हैं ना, अगर ये ना बंटवा पाए तो हम लोग, गाय तो हम ही लोग के पास है। हम लोग तो गाय गोबर उनके मूत्र के बीच में रह ही रहे हैं भाई। गोबर हम लोग हटाते हैं, ये लोग क्या करते हैं ना, फर्जी से। आप ये बताइए, गिलास पहन लेंगे, किसी गौशाला में गए, दूर से ऐसे खिलाते हैं गाय। गाय मार ना दे, गाय मार ना दे। गाय की हमने क्या कहा ना, इसको नस्ल के बारे में पता है ना, तो इनको गाय के बारे में इनको किसी भी जानकारी शून्य है। ये
लेकिन ठेका लेकर के बैठे हैं कि भैया हम ही ठेकेदार हैं गाय के और कोई नहीं है। इनके घरों में जानते हैं बड़ी बड़ी नस्ल के कुत्ते पाए जाते हैं। अच्छा। आप इनके घर में जाएंगे लिखा रहेगा कुत्तों से सावधान। अब ले भैया आधा तो एनर्जी यहीं खत्म हो गया और निकलेगा बड़ा बड़ी जाति का कोई कुत्ता। अब उसका पता नहीं क्या क्या नाम है। बड़ी जाति का कुत्ता? अरे सब ये लोग भैया वही रखे हैं। इनके घर में कोई अच्छा मतलब आप कह रहे हैं जर्मन शेफर्ड टाइप ऐसे कुत्ते? जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग और क्या क्या नाम कही है। हाँ। क्योंकि इन्हीं लोग जानते हैं ये सब नाम। हम लोग तो फेसबुक में देखते रहते हैं। आप तो भाई जानते हैं मुर्रा वगैरह? हाँ भैंस जानते, साहिवाल गाय जानते, गीर गाय जानते, राठी गाय जानते हैं। जितनी मतलब गाय की सारी नस्ल के बारे में मुझे पता है, चूंकि मैं गाय खुद रखता हूँ। मैंने कितनी गाय आप रखे हैं? दूध तो आप 3000 लीटर हमको लग रहा है व्यवस्था किए होंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन खुद घर में रोज कितना दूध का खुद तो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ दूध हो जाता है। कितना? 400 लीटर कम से कम दूध हो जाता है डेली का? हाँ, बहुत बड़ी हमारी लोग की डेयरी है। तो क्या मतलब करते हैं? परिवार के लोग हैं हम, पूरे इलाहाबाद को पिला रहे हैं? जैसे हमारे परिवार के लोगों के पास भी डेयरी है। जैसे खुद की मेरे पास 3 गायें हैं जो हम खुद पे, जो घर में कोई आता है दूध पिलाते हैं हम, चाय हम लोग नहीं पिलाते हैं। सीधा एकदम। हमारी गाय बछिया जो जन्म दिया था वो भी बहुत बड़ी हो गई है। अभी उसको कोई बिलीव नहीं कर सकता कि 1 साल की है। अभी जनवरी में 1 साल की होगी, लेकिन वो भी मतलब इतना ज्यादा वो एकदम उसको कोई बिलीव ही नहीं कर रहा है कि इतनी बड़ी कैसे हो गई है। तो उसको भी अभी अब आपको फोटो दिखाएंगे। अच्छा। आजकल लोगों को बड़ा लैक्टोस इंटॉलरेंट हो जाता है, जानते हैं इसके बारे में? नहीं तो अंग्रेजी इसको लैक्टोस इंटॉलरेंट मतलब दूध में एक ऐसा जो है रसायन पाया जाता है जिससे लोगों को दिक्कत होती है। वो जैसे ही पीते या खाते हैं वो पचता नहीं है। आप यहाँ सपा वालों सबको पिला दें। मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले शुद्ध दूध पीने की देखिए आदत नहीं है, बचपन से पाउडर वाला दूध पीते हैं। अच्छा, तो ये भी भाजपाइयों को हो रहा है? सपोस्केटेड एक शब्द होता है ना, वो अंदर से इनकी बॉडी उसकी अट्रैक्टेड हो जाती है कि पाउडर दूध ही पी पाएंगे। तो इनको ये पिला देंगे तो पेट खराब हो जाएगा, पी नहीं पाएंगे, कहेंगे दूध खराब है। ये भाई ये शुद्ध दूध आप किसी को पिला दीजिए, अभी जो नहीं पिया है कभी, बॉडी जाएगी कहेगी कौन सा पदार्थ आ गया मेरे पेट के अंदर, जो कभी उस तरीके से नहीं पाया। तो भाजपा वाले तो कहीं ना कहीं जान ही रहे आप। तो ये तो मैंने महाकुंभ में भी कहा भाई भाजपा ही ना हो, नहीं तो पेट खराब हो। ये मत कहना कि मैं दूध सही नहीं पिलाया। अच्छा, बेसिकली आप ये कह रहे हैं जो जिनके यहाँ क्या बोलते हैं उसको, मैं खुद ही नहीं बोल पाता, बड़ा कठिन शब्द है, लैक्टोस इंटॉलरेंट जिनके अंदर है वो इसकी जगह दूध पी लेते हैं। वो तो ये तो भाजपाइयों के लिए, वही तो हम कह रहे हैं ना, वो पाउडर वाला बचपन से पिए तो ये भाजपाइयों के लिए लागू होता है। हाँ हम लोग तो शुद्ध दूध, हम लोग कच्चा दूध पी लेते हैं। अच्छा, हम लोग प्योस वाला दूध पी लेते हैं। हाँ वो तो किसी को नहीं पछता, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हम लोग को वो तो नशा हो जाता है। हम तो कई बार उसको हम लोग पिए हैं उसको। अच्छा, कितना लीटर दूध आप उसमें बांटे थे कुंभ में? अरे उसका तो कोई बता नहीं, 1000 प्रतिदिन हम बांटते थे। मतलब 1000 प्रतिदिन? मतलब ये था कि एक दिन में 1000 हम लोगों को बांटना है, रोज हम लोग बांटते थे। तो एवरेज कितना बांट दिया? बहुत, मतलब 42 दिन तक हम लोग बांटे। मतलब 42,000 लीटर दूध बांट दिया। हाँ, गुड़ा गणित लगा लीजिए। तो उसके साथ भंडारा भी चलाते थे, दूध भी बांटते थे और उसके बाद गाजर का हलवा भी खिलाते थे, कम्बल भी वितरण करते थे। आप देखिए उस समय तो लगातार हम लोग जनता के बीच थे। लेकिन हाँ, भाजपाइयों के पेट में दर्द होता था। नेताजी की प्रतिमा क्यों लगाई गई, ये सवाल खड़ा करते थे। कैंप क्यों लगाया गया, समाजवादी लोग का यहाँ क्या काम, आइए बताइए। आइए सर्टिफिकेट देंगे। श्रद्धेय नेताजी से बड़ा कोई सामाजिक संत नहीं है। श्रद्धेय नेताजी से बड़ा कोई सामाजिक संत हो सकता है। इस बार हम लोग फिर मेले में जाएंगे, फिर नेताजी के साथ हम लोग सेवा करेंगे। नेताजी नहीं है लेकिन नेताजी के विचार आज भी जिंदा है। वो तो कहते हैं कि मुल्ला मुलायम है और क्या क्या, तो क्या कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने। देखिए हमने कहा उनकी बोली भाषा है, उनके संस्कार हैं ना, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी आप देखिए आए दिन तो कुछ ना कुछ बोलते हैं, किसी न किसी नेता को, किसी न किसी लोगों को। इतनी भाषा है, मुख्यमंत्री की भाषा आप देख लीजिए, जैसे लगता है कोई सड़क छाप गुंडा कोई बोल रहा है। अभी बताइए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो एकदम चेहरे से भी एकदम क्रूर टाइप का कोई बच्चा आ यार, ऐसी भाषा बोलो कि लोग उसको सीखें, अमल करें। लेकिन मुख्यमंत्री जी से बड़ा गौ प्रेमी कोई नहीं है संदीप जी। आप चाहे 45,000 लीटर दूध बांट लीजिए, चाहे आप कहिए कि आप गायों को बहुत पसंद करते हैं, पर मुख्यमंत्री जी के आसपास नहीं भटकते हैं, आप समझ लीजिए बात। अरे भैया हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन आप बगल में ही ना 100 मीटर की दूरी पे होगा 5 KD है ना, चलिए दरवाजा खुलवाया जाओ, देख लीजिए कै ठो गाय रखे हैं, ये यही देख लीजिए आप। इतने बड़े गौ पालक हैं, अपने घर जो होता है मुख्यमंत्री आवास उनका घर है, एको गाय रखे हैं। तो गोरखनाथ छोड़ा है सबने, वो जाते हैं वहाँ। देखिए एक तो उनको योग करना नहीं आता, एक पैर पे खड़े नहीं हो सकते हमारे मुख्यमंत्री जी। अब ये कहावत नहीं कह जाती मैं एक पैर पे खड़ा था जनता के लिए, तो एक पैर पे वो कभी खड़े नहीं होते थे, ये डायलॉग भी नहीं बोल सकते। अच्छा, दूध पीने वाले सब खड़े हो जाते हैं? बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। देखिए पहलवानी और दूध, मैंने क्या कहा कि ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने इनको सड़कों पे तो हमेशा डिफीट किया है, सड़कों पे इनको हराया है। इस बार इनको दिमाग से भी हराएंगे। SIR में पढ़ाई लिखाई में भी इनको हम लोग को हराना है। मतलब आप ये क्या संदेश दे रहे हैं, जो लोग दूध ले जा रहे हैं उनसे क्या कह रहे हैं? देखिए उन लोगों से यही कह रहे हैं भैया दूध पीजिए, सारे प्रोटीन मिनरल्स है, दूध पी करके जनता के भी जाइए, सहाय करें, उनका फॉर्म भरिए, उनको जनता को जोड़िए और अपनी बोली भाषा को अच्छी तरीके से हम लोग रखा है। चूंकि ये लोग लड़ाने का काम करेंगे, हम लोगों को इनके बहकावे में नहीं आना है।
मतलब आप कह रहे हैं कि दूध ले जाइए और लोग जो है दूध पी पी के स्वस्थ रहे, SIR में वोट बचाएं। और ये देखिए एक बार, ये मग्गे से एकदम भर भर के दूध बांटा जा रहा है। और मग्गा तो छोड़ दीजिए, ये बोतल ले आए चाचा, वो पूरी भर दी जाएगी। लाइन लगी है, ये देखिए। और मैं जब से आया हूँ कई लोग डिब्बे में भर ले गए। तो बाल्टियों में ले गए लोग। अगर आपको दूध की ज़रूरत हो और ख़ास तौर पे खूब बढ़िया वाला दूध पीना हो तो संदीप जी से इलाहाबाद में मिलिए, नहीं तो जयंती वयंती के दिन खुद लखनऊ चले आते हैं। और 3000 लीटर जो दूध की व्यवस्था है। लखनऊ में आ गया, इसकी भी एक कारण था। मेरे जो रिलेशन में मेरे साले साहब लगते हैं, ब्रदर इन लॉ, उनकी आज बारात है, कल तिलक थी। तो मैं परिवार के साथ आना पड़ा भाई, गृह मंत्रालय का मामला है। तो मुझे तो सही बताएं कि मन तो इलाहाबाद में लग रहा था, कार्यक्रम करना है मुझे, लेकिन मैं आ गया। कल से मेरे दिमाग में था यार कि कुछ कर नहीं रहा हूँ, लखनऊ में कुछ किया जाता। एक दिमाग में आया कि यहीं से हम लोग कनेक्ट करके लोगों से मिल करके कि दूध हमने गए, हम लोग टाल पे गए, वहाँ पे लोगों की खटाल पे कि दूध कैसे किस तरीके से व्यवस्था हो। हम लोगों ने एक दिन में व्यवस्था किया और कनेक्टिविटी करा के। पैसा दे ले आए कि सब समाजवादी लोग? सब समाजवादी व्यवस्था है उसे, सब समाजवादी, पूरी सब समाजवादी। पैसा नहीं दिए? क्या कहा कि समाजवादी व्यवस्थाओं के लिए हम लोग अगर दूध श्रद्धेय नेताजी की जयंती है भाई, इसमें पैसे से कोई दूध देगा? ये बताइए, हम क्या पैसा दे रहे हैं इसका? मतलब 3000 जो है लीटर दूध। महाकुंभ में ये बताइए कोई सुई नहीं ले जा सकता था। महाकुंभ में जहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। आप बताइए कि मैं दूध कैसे ले जाता था वहाँ, प्रतिदिन कैसे ले जाता था? तो ये देखिए समाज कैसे ले जाते थे आप 1000 लीटर? कैसे रास्ता बता देंगे तो बंद कर देंगे इस बार भाजपा। इस बार तो नहीं बताना है ना, कहाँ से ले जाते थे, यही तो सवाल है ना। वो आज भी सोचे कैसे ले जाता है, कहाँ से ले जाता है दूध, बार बार वो लोग रोक रहे थे। तो सीक्रेट रास्ता था? सीक्रेट, वही तो हम कह रहे हैं ना, वो जान जाएंगे तो इस बार फिर दूध तो ऐसा है भी नहीं कि जेब में चुरा लिया। हाँ, दूध बहुत बढ़िया चीज आपने कहा भाई, दूध छोटी मोटी चीज तो है नहीं, लेकिन दूध हम लोगों को आता था। अच्छा, बल्टे वाला आपका वीडियो हम देखे थे, आप पूरा बल्टा उल्टा लेके चल रहे थे। बल्टा है, उसको नहीं रोके साहब? नहीं, कह तो रहे हैं बल्टा हम लोग जाते कई बार रोक रहे थे, लेकिन समाजवादी रुकने वाले कहाँ हैं? खैर ये आदत तो है समाजवादियों के अंदर, तो आदत आप जानते हैं, आपने शूट किया। हम लोग लाठी डंडे मुकदमे और इनकी घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग श्रद्धेय नेताजी के सिपाही हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। हम लोग जहाँ जितने मुकदमे लगाना हो, सरकार हम लोग 2027 में बनाने जा रहे हैं, उसके बाद सब हिसाब होगा। सब हिसाब होगा, सब हिसाब। दूध रोज 1000 लीटर? हाँ, तो 1000 का उस समय तो हम लोग बड़े बड़े प्लांट, ये बताइए काऊ मिल्क प्लांट आदरणीय अखिलेश यादव जी लगवाया था कन्नौज में। आज बताइए, आज बंद पड़ा हुआ है। उससे कितना लोगों को रोजगार चला गया। सोचिए, दूध कहते हैं कि हम गौ प्रेमी हैं, इन्होंने कोई फैक्ट्री लगाई क्या दूध की? ये बताइए आप। गाय पालन, आप जितनी भी गौशालाएं हैं, आप जाकर के थोड़ा सर्वे कर लीजिए, कैमरे ले। गाय वहाँ मर रही है, स्थिति बहुत। देखिए, आपने सच्चाई बताई, कम से कम आप जैसे लोगों को मैं बधाई देता हूँ। मैं तो लगातार इलाहाबाद में सभी गौशालाओं में जाता रहता हूँ। गोबर में सनी हुई आपको मिल जाएंगी, इतने कीचड़ इस समय ठंडी में आप जाकर के देखिए। और बहुत दुर्भाग्य की बात है, वहीं अंदर JCB से काट रहे हैं, अब बाहर नहीं निकालते हैं डेड बॉडी को। आप पकड़े जाएंगे ना, वो लोकल लोगों की मिली भगत है। जान लीजिए कि बहुत बड़ा सा ग्राउंड उन्होंने बनाया, उसके अंदर ही JCB रखे हुए हैं, JCB से मिट्टी। मैं तो कई बार स्टिंग किया, कई बार मैं उन लोगों को पकड़ा रंगे हाथ, लेकिन ये एकदम से नीलज लोग हैं, इनके शर्म लिहाज कुछ नहीं है। आज गाय को पकड़िए उसी जिस हालात में, लेकिन कल दूसरे दिन फिर लंबे लंबे भाषण देते हैं ये लोग। तो इन लोगों के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जनता देखिए जान चुकी है, जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करके इन लोगों ने जो वोट लिया था, जनता इस बार समझ चुकी है और जनता इनको सबक सिखाने वाली है। ठीक है, अब उनकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन दूध पीजिए, आपकी सेहत पे खूब फ़र्क पड़ेगा। पीछे देखिए, अभी बहुत सारा दूध बचा है और ये समाजवादियों का जो है भंडारा है। यहाँ खूब जम के, ये बाबू ये बोतल ले आए हो, कितना दूध चाहिए? कितना दूध चाहिए हमको? इतना। इसके पहले कितना ले गए? इसके पहले गिलास में ले गए। गिलास में ले गए, कोई बात नहीं, जितना मर्जी ले जाओ। देखो, ये संदीप जी के भंडारे की अपनी रौनक होती है। कुंभ में भी इन्होंने खूब रौनक लगाई थी और सब लोग आए हैं, कोई वीडियो में ना आए भाई। बहुत सारे लोग यहाँ भंडारे में आए हैं, उनके चेहरे मत दिखाओ, लेकिन सबको समाजवादी दूध हमको लग रहा है रास आ रहा है। सब दूध पीने आए हैं। यहाँ जो है नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जयंती मनाई जा रही है और संदीप जी सुबह से तकरीबन 3000 लीटर दूध लेके यहाँ जमे हुए हैं और अभी बहुत सारा दूध बचा हुआ है। और ये भंडारा अभी तब तक चलेगा जब तक दूध खत्म नहीं हो जाता। अब तो ये इस बात पे आ गए हैं कि घर से बाल्टी भी ले आओ और दूध ले जाओ।